जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी इसका दौड़ चल रहा है, इसका प्रक्रिया चालू है फिजिकल का। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर एग्जाम में लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे, एग्जाम में लगभग कितने विद्यार्थी पहुंचेंगे और साथ ही साथ एक सीट पर लगभग आपका फाइनल जो कट ऑफ है उस पर कितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा, क्या कंपटीशन कम होगा या फिर ज्यादा होगा, फिजिकल किस प्रकार से अभी चल रहा है, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, फिजिकल देने के बाद आपका क्या प्लान होगा, कैसे इसकी तैयारी करेंगे। और यदि किसी तरह से उत्पाद सिपाही में यदि आपका सिलेक्शन मानते नहीं हुआ तो आपके पास अगला क्या विकल्प है। बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी है कि उत्पाद सिपाही पर ही आपको नौकरी लेना है, इसके अलावा बहुत सारा और भी ऑप्शन है, तो उस पर भी हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करके सारा चीज क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात करें झारखंड उत्पाद सिपाही जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2024 के बारे में। देखिए टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो वैकेंसी निकाला गया था 583 तो टोटल 583 पोस्ट के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था, आप लोगों को पता होगा। अभी दोस्तों इसका दौड़ का जो प्रक्रिया चल रहा है, जो 22 तारीख से दौड़ स्टार्ट हुआ है, अभी टोटल कितने स्टूडेंट का फिजिकल होना है सबसे पहले ये समझिए। फिजिकल में टोटल स्टूडेंट है 5,13,000, ठीक है, 5,13,000 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है फिजिकल के लिए। दूसरी बात करेंगे कि लगभग अभी आपका उपस्थिति कितना हो रहा है, फिजिकल में कितने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 5,13,000 टोटल स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट फिजिकल देने नहीं जा रहे हैं, किसी किसी का कुछ भी, सबका अपना अपना इंडिविजुअल कारण है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर हो भी रहे हैं। बहुत सारे सोर्स से ये पता चला है दोस्तों, मैंने भी बहुत सारा वीडियोस देखा, मेरे भी बहुत सारे दोस्त वहां पर गए हुए हैं दौड़ में भाग लेने के लिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, तो ये पता चल रहा है दोस्तों कि लगभग आपका उपस्थिति जो है ना, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ही दौड़ में पहुंच रहे हैं शुरू की दौड़ में, ठीक है। अब हो सकता है कि जैसे कि अभी 10 दिन 12 दिन और भी अभी दौड़ चलेगा तो बाद में उपस्थिति बढ़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट का जो प्रेजेंट हो रहे हैं, कितना प्रेजेंट हो रहा है, 50 से 60% स्टूडेंट लगभग आपका उपस्थित हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि मान लेंगे तो 70%, ठीक है, ये तो हम अधिक से अधिक बता दिए आपको। तो लगभग 50 से 60-70% स्टूडेंट दौड़ में पहुंच रहे हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं। किसी का तैयारी नहीं है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो सबका अपना अपना दिक्कत है। तो लगभग इतने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। तो 5 लाख में से यदि मान के चलते हैं कि 70% स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, यदि मान के चलते हैं कि 70% स्टूडेंट ने दौड़ में भाग ले लिया, तो कितने स्टूडेंट ने भाग ले लिया, 3.5 लाख, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स। जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। तो लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी मान के चलिए कि आपका फिजिकल देने जा रहे हैं। तो क्या ये 3.5 लाख का 3.5 लाख फिजिकल निकाल ले रहा है? नहीं, 3.5 लाख में से दोस्तों 50 से 60% ही क्वालिफाई कर पा रहा है। एक तो 50 से 60% जा रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, बाकी उसमें से भी सब दौड़ नहीं निकाल पा रहा है। उसमें से कितने स्टूडेंट दौड़ निकाल रहे हैं, लगभग 50 से 60% स्टूडेंट, मान के चलिए कि आधा स्टूडेंट रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। यदि 3.5 लाख में दोस्तों आधा की बात करेंगे तो 1,75,000 होता है। चलिए हम उसको और भी बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट लगभग आपका फिजिकल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक अनुमानित डेटा हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों का दौड़ यहां पर मान के चलिए कि क्लियर होगा, ठीक है। यदि लगभग 2 लाख विद्यार्थी दौड़ क्लियर कर लेते हैं तो ये फाइनल आपका पहुंचेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये फाइनल पहुंचेंगे एग्जाम में, क्योंकि जो भी एब्सेंट हो रहा है वो फिजिकल में ही हो रहा है। एक बार यदि किसी का फिजिकल निकल जाता है तो क्या वो एग्जाम में एब्सेंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फाइनल स्टेप है। तो जो भी एब्सेंट हो रहा है, जो भी उपस्थिति वगैरह हो रही है आपका, वो सारा चीज फिजिकल में ही हो रहा है, क्योंकि यही स्टूडेंट बहुत सारे छट आ जाएंगे। तो देखिए फिजिकल क्वालिफाई लगभग कितने करने वाले हैं, तो फिजिकल दोस्तों इतने स्टूडेंट, लगभग 2 लाख स्टूडेंट फिजिकल आपका क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे एब्सेंट हो
हो रहा है और बहुत सारा वहां पर डिस्क्वालीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि 2 लाख स्टूडेंट आपका एग्जाम में पहुंचेगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 2.25 लाख भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या है इसका सिलेबस। ठीक है, इसके सिलेबस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते हैं कि एक सीट पर कितना कंपटीशन इस बार रहेगा। एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, तो देखिए दोस्तों, तो 2 लाख को यदि हम भाग देंगे दोस्तों, 2 लाख को यदि 583 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो पर भी दोस्तों लगभग आपका एक सीट पर कंपटीशन कितना आ रहा है, लगभग 343। ठीक है, यानी एक सीट के लिए 343 स्टूडेंट अभी भी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप दौड़ निकाल भी लेते हैं ना, फिर भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा। एक तो कंपटीशन आपका दौड़ के बाद आधा हो रहा है। ठीक है, एक तो दौड़ के बाद क्या हो रहा है, कंपटीशन आधा हो रहा है। और यदि यही चीज उल्टा होता, पहले यदि एग्जाम होता फिर आपका दौड़ होता, तब तो कट ऑफ यहां पर बहुत ज्यादा जाता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हो जाते। ठीक है, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पढ़ने में ठीक ठाक भी हैं, लेकिन वो दौड़ में यदि डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तब तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो वहां पर आप बाजी मार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर भी आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। लगभग एक सीट पर 343 स्टूडेंट फाइट करेंगे एग्जाम में, अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि तैयारी का आपका क्या प्लान होना चाहिए। इसको हम सिलेबस समझाएंगे अभी, इसके बाद हम बताएंगे तैयारी का आपका क्या प्लान होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे कि अन्य क्या क्या विकल्प है। मानते हैं कि यदि आप उत्पाद सिपाही में किसी तरह दौड़ नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, एक तो आपने झारखंड पुलिस अप्लाई किया होगा, झारखंड पुलिस का फॉर्म आपने जरूर भरा होगा, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अभी एसएससी जीडी अप्लाई हो रहा है 27 तारीख से, एसएससी जीडी, इसका भी आपने फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यदि डिफेंस में जाना ही है तो ये सब भी भरो। इसके बाद दोस्तों अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि झारखंड में अभी 2 वैकेंसी अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा था, जैसे कि एक इंटर लेवल क्लर्क वाला और दूसरा आपका चल रहा था JFWCE झारखंड फील्ड वर्कर, उस अभी वैकेंसी आप भर दीजिएगा। तीसरा, आरपीएफ की वैकेंसी निकली थी, आपने जरूर डाला होगा, आरपीएफ याद कीजिए, इसकी भी आप तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अभी बहुत सारा और भी वैकेंसी निकल के आने वाला है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कई तरह के ऑप्शंस हैं। तो यदि आपको उत्पाद सिपाही में नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना है। आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया नौकरी भी ले सकते हैं। ठीक है, एकमात्र ऑप्शन ये नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं होता है तो आपके सामने हजारों द्वार पड़े हुए हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अन्य क्या क्या विकल्प है, तो बहुत सारा विकल्प है आपके पास। आपने एसएससी एमटीएस भी अप्लाई किया होगा, तो इसका तैयारी भी आप चालू कर दीजिए, एकदम बेहतरीन तैयारी चालू कीजिए। ठीक है, कौन कौन बिहार पुलिस भरे होंगे, उनका भी एग्जाम तो दिए होंगे आप, तो उस सब का भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बात करेंगे कि इस पे उत्पाद सिपाही का काम क्या होता है, इसका जॉब प्रोफाइल आखिर क्या रहता है, उत्पाद सिपाही आखिर होता क्या है। तो समझिए दोस्तों, उत्पाद सिपाही का मेन काम ये होता है, ये जो उत्पाद विभाग है, देखिए इसका मुख्य काम ये होता है कि झारखंड राज्य में आपकी नौकरी होगी एज अ कांस्टेबल। तो जितने भी नशीली पदार्थ वगैरह होती है उसकी तस्करी और उससे जुड़ा हुआ जो भी अपराध हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस पर लगाम कसना इसका काम होता है उत्पाद सिपाही का। समझ में आ गया? चलिए हम आपको इसका सिलेबस समझाते हैं कि आखिर इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, और इसके बाद हम आपको तैयारी का प्लान भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे लिखित परीक्षा यानी रिटर्न का जो सिलेबस है वो आखिर क्या है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें दोस्तों कि लिखित परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठ पाएगा जो दौड़ पास करेगा। ठीक है, तो लिखित एग्जाम में आपका टोटल 3 पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तीनों पेपर दोस्तों आपको एक ही दिन देना है, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 2-2 घंटा का 3 पेपर होगा, सब में आपको 2-2 घंटा टाइम मिलेगा। इस पे एक पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा और 2 पेपर से आपका मेरिट में आपका 2 पेपर जोड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे यदि पेपर 1 आपका भाषा ज्ञान रहेगा, लैंग्वेज पेपर। इस पे दोस्तों देखिए, इस पे आपका हिंदी से पूछेगा 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी से पूछेगा 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव रहेगा 1/3 का। ठीक है, 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और हाँ, इस पे आपको केवल 30% नंबर लाना है। ठीक है,
30% नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा पेपर 1 में। हालांकि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको पेपर 2 और पेपर 3 चेक करवाने के लिए पेपर 1 में कम से कम 30% नंबर लाना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर हम हिंदी से बनाएंगे कि अंग्रेजी से बनाएंगे, क्या दोनों में पास करना जरूरी है? तो देखिए ऐसा नहीं है। हो सकता है आप केवल 80 में से 30% ले आएँ या फिर 40 में से ले आएँ, तो दोस्तों आप दोनों मिला के भी ला सकते हैं या फिर किसी एक में भी ला सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 2 आपका देखिए ये क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज या फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज आप बोल सकते हैं या फिर ट्राइबल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। देखिए इस पे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, इस तरह से दोस्तों लगभग 16-17 भाषा है। कोई भी एक भाषा आपने जरूर चुना होगा। अब जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको याद होगा कि आपने कौन सा भाषा लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट खोट्ठा लिए होंगे, कोई संथाली लिया होगा, तो सबका अलग अलग होगा। इस पर दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, तो 300 नंबर हो गया, ठीक है। इस पर दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। हालांकि 30% से ज्यादा ऊपर आपको लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 30% मिनिमम है, ठीक है। 30% से ज्यादा लाइएगा तभी आपका मेरिट में इसमें शामिल करेगा। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों अब इस पे क्या होगा, इस पे भी आपको 2 घंटा समय मिलेगा और 1/3 का नेगेटिव रहेगा। पेपर 2 में ये मत सोचिएगा कि 30% ले आए तो हो गया मेरा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। पेपर 2 में लिखा कि 30% जो है न्यूनतम आपको लाना ही लाना है मेरिट में शामिल होने के लिए। समझ में आ गया? हालांकि 30 से जितना ज्यादा ऊपर लाइएगा तब आपका कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों आपका रिजल्ट बनेगा बढ़िया। देखिए पेपर 3 का बात करेंगे तो इस पे दोस्तों क्या है, 120 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 360 नंबर। जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड से पूछेगा 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से पूछेगा 20 क्वेश्चन और मैथ से पूछेगा 10 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा। 120 गुना 3 360 नंबर हो गया। और हाँ इस पे भी 30% दोस्तों लाना ही लाना है। 30% से जितना ज़्यादा लाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। समझ में आ गया? पेपर 1 में केवल 30% आप कोशिश कीजिएगा कि पेपर 1 में किसी तरह 30% ले आए। बाकी दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, 90% 80% जितना आप स्कोर कर सकते हैं। यही 2 पेपर आपका रिजल्ट बनाएगा। पेपर आपका पेपर 2 प्लस पेपर 3, यही दोनों से आपका रिजल्ट बनेगा। क्लियर है? और फिजिकल जो है ना, फिजिकल ये केवल क्वालिफाइंग है दोस्तों। फिजिकल में कोई नंबर नहीं है, फिजिकल का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम तक पहुंचने का एक माध्यम है। आपका मेन मेरिट बनेगा लिखित परीक्षा, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगा इसी से आपका मेन मेरिट बनेगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यही इसका कुछ सिलेबस है। समझ में आ गया? तो दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। तैयारी का दोस्तों मेन प्लान ये है कि आपको इसका सिलेबस तो पता चल गया कि 10th लेवल का आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे ना, बढ़िया से तैयारी करेंगे, तो आपका नौकरी पक्का होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी बहुत ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि तैयारी उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे भी पहुंचेंगे जिनका तैयारी उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन वो फिजिकल पास हो जाएंगे, तो वो एग्जाम में पहुंचेंगे। और यदि आप भी उस जगह एग्जाम में पहुंचे हैं और ऐसे भी स्टूडेंट गए हैं, और यदि आपका तैयारी अच्छा खासा होगा तो आप यहां पर बाजी मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी पहुंचेंगे एग्जाम में जिसका मतलब तैयारी उस लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन फिजिकल वो पास करके जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी जिसका तैयारी रहेगा बढ़िया अच्छा खासा, लेकिन वो यहां पर डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। तो एग्जाम में भी बहुत बड़ा यहां पर आपको फंडा देखने को मिलेगा। मेहनत कीजिएगा तो आपका इस पे पक्का सिलेक्शन रखा हुआ है। कोई तो होगा जो 583 ज्वाइन करेगा, ठीक है। 583 पोस्ट कोई तो ज्वाइन करेगा, कोई तो होगा ये 583 आदमी, तो आप एक आदमी हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। और मुख्यमंत्री सर का एकदम निर्देश है कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी करके छात्रों को ज्वाइनिंग देना है। तो आप एकदम लग जाइए, बहुत जल्द इसका एग्जाम भी ले लेगा और फाइनल प्रोसेस भी कर देगा, ठीक है। जितना भी तरह का दोस्तों हम आपको यहाँ पर बात बताए, ये हम अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।